जाएगा वह हमारा रक्षक होगा। तो गया में जाने से पितरों को अनंत काल की तृप्ति हो रही है और पितर उससे सदैव संतुष्ट रहेंगे, इसलिए बार बार आप गया जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं। जो मनुष्य फल्गु नदी में स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण करता है वह अक्षय लोकों में जाता है और अपने कुल का उद्धार करता है, ऐसा उष्ण स्मृति में भी कहा गया है ना। अत्रि जी कह रहे हैं और इस उष्णस ऋषि कह रहे हैं, श्राद्ध के लिए दक्षिण की ओर ढालुआ चिकना शुभ लक्षण युक्त पवित्र या निर्जन स्थान गोबर से लिपवाना चाहिए। नदी के तीर्थ स्थान अथवा अपनी भूमि से पवित्र तथा निर्जन स्थान में श्राद्ध करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। दूसरे की भूमि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहवश ऐसे स्थान में श्राद्ध करने से उस पर दूसरे का स्वामित्व होने का कारण श्राद्ध का फल नहीं मिलता। पवित्र वन, पवित्र पर्वत, तीर्थ स्थान और यज्ञशाला ये सब किसी के नहीं कहे जाते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। ये सर्व भूमि गोपाल की कही गई है और इसमें भी ये जो स्थान बताए गए हैं ये सब नारायण के अधिकृत है, इसलिए इन पर श्राद्ध इत्यादि क्रिया की जा सकती है। गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, अमरकंटक, काशी, कुरुक्षेत्र और भृगु तुंग तीर्थ में और महालय में तथा गंगा, यमुना, पयोष्णी, नर्मदा, सप्तवेणी और ऋषिकूप के तीर पर पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। गया में जिसके नाम से पिंड दिया जाता है वह यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष पाता है। ऐसी व्यवस्था लिखित स्मृति में की जा रही है। वशिष्ठ स्मृति कहते हैं कि जैसे अच्छी वर्षा होने से कृषक लोग प्रसन्न होते हैं, वैसे गया में जाकर पिंडदान करने से पितृ आनंदित होते हैं और उससे अपने को पुत्रवान मानते हैं। यानी पितरों की आनंद के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए गया में जाकर के श्राद्ध करना अनिवार्य है और करना ही चाहिए। हर पुत्र को गया में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं माने कि हमारा पिंड छूट गया है, ऐसा कदापि नहीं है। आपको वहाँ से आकर भी श्राद्ध की क्रिया या कम से कम नित्य पितृ तर्पण और जो श्राद्ध पक्ष आता है, कोई मनवादी तिथि है, कोई शुद्ध तिथि है, व्यतिपात इत्यादि जो योग बताए गए हैं, ऐसे में आपको पितृ तर्पण अवश्य रूप से ही करना ही चाहिए। पितरों के लिए तो नित्य ही कुछ कर्म करना चाहिए। जैसे लोगों ने नित्य बलि वैष्णदेव का त्याग कर दिया है तो कम से कम गृहस्थियों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो पंच यज्ञ क्रिया नित्य करें। गाय को, कुत्ते को, कौए को, चींटियों को, आए हुए अतिथियों को, देवताओं को अन्नदान अवश्य करें, ये आवश्यक रूप से कहा गया है। और प्रजापति स्मृति कहती है कि नदी और समुद्र के संगम के पास, बावली कूप अथवा नदी के तट में, देव मंदिर में, श्राद्ध के देश में, घर के भीतर आवरा, वेल, वट, पीपल, अगस्त अथवा प्रसिद्ध वृक्ष की छाया में या पर्वत पर अथवा महावन तथा प्रसाद में श्राद्ध करना ही चाहिए। ऐसा यह श्राद्ध का विधान है। हर हर महादेव।